दोस्तों, जंगें काबिलियत और मंसूबा बंदी के साथ लड़ी और जीती जाती हैं। कभी कभार एक छोटी फौज जिसके सिपाहियों की तादाद बेहद कम होती है एक बड़ी फौज को शिकस्त से दोचार कर देती है। आज हम आपको एक ऐसी ही जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक स्नाइपर ने हारी हुई जंग को जीत में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। ये कहानी रूस के एक फौजी ज़ीसफ की है। ज़ीसफ रूस के एक छोटे से गांव डीन डस्की में पैदा हुआ और इसने अपना बचपन अपने दादा और बड़े भाई के साथ बर्फ की पहाड़ियों में गुजारा था। इसने इन जंगलनुमा पहाड़ियों पर निशानाबाजी सीखी थी और इसके दादा इसे रोजाना हिरन और बेड़ियों के शिकार पर ले जाते थे। इसने अपना पहला शिकार 12 साल की उम्र में किया था जो कि एक भेड़िया था और इसने इस शिकार में अपनी जाती सिंगल शूटर राइफल इस्तेमाल की थी जो मुश्किल से इसकी पीठ पर टिकती थी। इसने अपनी इब्तदाई तालीम जूनियर हाई स्कूल से हासिल की और 1930 में मैग्नास्टिक शहर के कंस्ट्रक्शन कॉलेज से अकाउंटिंग का कोर्स किया। ज़ीसफ 1937 में आर्मी में क्लर्क भर्ती हो गया और इसी दौरान जर्मनी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूनियन पर हमला कर दिया जिसे ऑपरेशन बारबूसा के नाम से भी जाना जाता है। अब वियतनाम यूनियन हालतें जंग में था और ज़ीसफ का दिल बेकरार था। इसे ना चैन आता था और ना नींद, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहता था और इसका दफा करना चाहता था। इसने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपने आप को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए वॉलंटियरली पेश कर दिया। आर्मी ने ज़ीसफ को 284 डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया जो कि स्टेलिंग के मुकाम पर दुश्मन से लड़ रही थी। क्योंकि ज़ीसफ क्लर्क भर्ती हुआ था इसलिए इसे सिर्फ सिपाहियों को गोलियां देने के काम पर लगा दिया गया। इसको कई दिन तक राइफल को हाथ लगाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर एक दिन दुश्मन के एक हमले में इसके साथ के सारे सिपाही मारे गए और कुदरती तौर पर वो जिंदा बचा था। ज़ीसफ ने अपने साथियों की राइफल उठाई और अकेला ही दुश्मन के ठिकानों के नजदीक लाशों के ढेर में जाकर छुप गया। ज़ीसफ के सामने एक बिल्डिंग में दुश्मन के 6 सिपाही मौजूद थे। ये दुश्मन का एक छोटा सा ठिकाना था। ज़ीसफ ने एक एक करके सब फौजी मार दिए। इसका निशाना बिल्कुल दुरुस्त था और इतनी दूर से भी इन फौजियों के सर पर गोली लगी थी। ज़ीसफ ने महारत और एक एक्सपर्ट स्नाइपर की तरह फौजी मारे थे। जब कोई धमाके की आवाज सुनाई देती थी तो ये निशाना लेता था ताकि दूसरे फौजियों को गोली चलने की आवाज सुनाई ना दे और वो अलर्ट ना हो जाएं। साथ ही छुपे एक रूसी रिपोर्टर ने ये सारी कार्रवाई देख ली थी और इसने वहां से जाते ही ज़ीसफ को एक स्नाइपर के तौर पर मशहूर कर दिया और आर्मी के बड़े अफसरों तक ये खबर पहुंचाई। जब आर्मी के आला अफसरान को ज़ीसफ की काबिलियत का इल्म हुआ तो इन्होंने इसे स्पेशल स्नाइपर गन दे दी और हाई प्रोफाइल टारगेट दे दी। वो घंटों छुपकर बैठा रहता था और शिकार नजर आने पर इसको निशाना बनाता था और फिर अपनी जगह तब्दील करके दूसरा शिकार करता था और फिर इसी तरह जगह तब्दील करके तीसरा शिकार करता था। अच्छा स्नाइपर वही होता है जो दुश्मन की नजर में ना आए और निशाना बिल्कुल दुरुस्त हो। दोस्तों, ज़ीसफ में ये दोनों खूबियां मौजूद थीं और वो अपने दुश्मन की सफों में भी मशहूर हो गया था। दुश्मन ने इसका मुकाबला करने के लिए स्नाइपर भेजने का फैसला किया, लेकिन दुश्मन का भेजा हुआ स्नाइपर इसके सामने मट्टी का ढेर साबित हुआ और ज़ीसफ ने इसका शिकार कर लिया। इसी तरह दुश्मन ने बारी बारी तकरीबन 11 स्नाइपर मैदान में उतारे, लेकिन सब के सब ज़ीसफ का निशाना बन गए और इसका मुकाबला ना कर सके। हर शिकार के बाद ज़ीसफ का हौसला बढ़ जाता और इसमें और ज्यादा ताकत आ जाती थी। दुश्मन ये जान चुका था कि ज़ीसफ का शिकार करना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए इसने जर्मनी के स्नाइपर स्कूल के डायरेक्टर मेजर कोरोन को ये काम सौंपा जो कि इंतहाई खतरनाक स्नाइपर था और ज़ीसफ से कई गुना ज्यादा तजर्बा भी रखता था। इसने मैदान जंग में 2 बार ज़ीसफ को दबोच लिया था, लेकिन वो दोनों दफा कमाल महारत और अक्लमंदी से बच निकला था। इसको एहसास हो गया था कि दुश्मन बेहद चालाक है और सबकी नजरें इन दोनों पर लगी हुई हैं कि कौन किसको पहले मारता है। यूं समझ लीजिए कि अब जंग इन दोनों के दरमियान थी और जीत का दारोमदार इन दोनों पर ही था। आखिरकार एक और मकाम पर दोनों मैदान में आमने सामने आ गए, लेकिन दोनों को कंफर्म नहीं था कि कौन कहां पर छुपा हुआ है। जो अपना सर पहले निकालता वो मारा जाता। 3 दिन और 3 रातें ये दोनों एक ही जगह बैठे रहे, लेकिन आखिरकार बड़े सब्र आजमा के बाद ज़ीसफ ने अपने दुश्मन को अपना शिकार बना लिया। इसने एक ही फायर से दुश्मन की खोपड़ी अड़ा दी। ये शिकार इसके लिए इतना ही मुश्किल था जितना पहली दफा 12 साल की उम्र में भेड़िए का शिकार था, लेकिन इसमें और उस शिकार में बड़ा फर्क था। 12 साल की उम्र में ज़ीसफ ने भेड़िए का शिकार करने के लिए अपने दादा के घोड़े को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इस दफा दुश्मन बेहद शफाक
था। इसने एक मासूम बच्चे को सूली पर चढ़ा दिया था जो जीसफ को अपना हीरो मानता था और जीसफ भी इस बच्चे के घर में अक्सर औकात क़याम करता था। जब दुश्मन को ये मालूम हुआ कि जीसफ को ये शिकस्त नहीं दे सकता तो इसने इस बच्चे का कत्ल करके इसकी लाश को सरेआम लटका दिया था और वो एक जगह छुपकर बैठ गया था ताकि जब जीसफ आए वो इसका शिकार कर सके। जब जीसफ इस जगह के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हो गया कि ये एक साजिश है। इसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू रखा और छुपकर बैठ गया। बच्चे की लाश 3 दिन तक लटकती रही और ये 3 दिन जीसफ के लिए किसी क़यामत से कम ना थे। जब दुश्मन को यकीन हो गया कि जीसफ यहाँ मौजूद नहीं है और ना ही ये वहाँ आएगा तो इसने वापस जाने के लिए अपना कदम बाहर रखा। जैसे ही दुश्मन ने अपना सर उठाया तो जीसफ की स्नाइपर गन की गोली इसकी खोपड़ी को चीरती हुई गुजर गई। जीसफ ने इस जंग में तकरीबन दुश्मन के 250 से करीब फौजियों को निशाना बनाया था। इस जंग के खत्म होने के बाद जीसफ को आला जंगी अवार्ड से नवाजा गया था और जंग के बाद वो स्वीडन में जाके सेट हो गया और 60 साल की उम्र में वफात पा गया था। जीसफ के इस कारनामे की वजह से इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम एनिमी एट द गेट था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।